Yes. Hello. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम +1 क्लास के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस इज गोइंग ऑन चल रहा है। इसमें लेक्चर 3 यहाँ आज होगा, लेक्चर 2 हो चुके हैं। इसमें ये 9.2 एक्सरसाइज आज होगी, 9.1 एक्सरसाइज हो गई एंड स्टार्टिंग हो गया। कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर हो गए, इक्वेशन ऑफ द लाइंस हो गया, ओके। स्लोप्स के बारे में हो गया पहले, ठीक है। स्लोप इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to here we have done 1 to 6, okay. Now equation of the line in various form today, important article। ये हमने इक्वेशन देनी है आज डिफरेंट फॉर्म की। जैसे आपने 2 पॉइंट फॉर्म है, स्लोप फॉर्म तो आपने कर लिया था, अब 2 पॉइंट्स फॉर्म है। तो लेट 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन बी ए पॉइंट x1 y1 एंड बी पॉइंट x2 y2। लाइन पर 2 पॉइंट है। सो स्लोप ऑफ दैट लाइन वी नो, स्लोप 2 पॉइंट से स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus 1, I told you। Therefore required equation y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म रहेगी, ओके। Remember this standard equation। Now second point, equations of horizontal and vertical lines। कोई horizontal line हो and vertical line हो, उनकी इक्वेशन, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो y कोऑर्डिनेट सेम होगा एवरीवेयर। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो y कोऑर्डिनेट सेम होगा एवरीवेयर। सो y इज इक्वल टू a is the equation, or y equal to minus a, okay। Then after that, if parallel to y axis के पैरेलल है, ओके, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर लाइन, तो इसकी डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस से x डिस्टेंस होती है, तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसका x डिस्टेंस सेम होगी। x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू माइनस बी, ओके बेटा। x equal to positive b and minus b, these two equations, or this, where a and b are constant, clear, this simple। Now next third, slope intercepts form। slope intercept यानी स्लोप भी हो इंटरसेप्ट भी हो, तो इसमें a पार्ट y इंटरसेप्ट स्लोप 4, b पार्ट x इंटरसेप्ट स्लोप 4। तो y इंटरसेप्ट on y axis, intercept का मतलब line cuts the segment from origin to that point where cut to the y axis, that is here C, okay। this is called y intercept, origin से, okay, y axis पर जहाँ कट किया है लाइन ने, वो जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो सी पॉजिटिव, 0 to C हमें लेना है। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव पुट कर देंगे सी की वैल्यू। इफ नीचे इंटरसेप्ट है, डाउनवर्ड है, तो सी कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, वी हैव टू पुट दैट इन दैट, ओके। तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म लिया। सो पुटिंग इट इन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 1 पॉइंट स्लोप फॉर 1 पॉइंट, बिकॉज स्लोप गिवन ऑफ द लाइन एल, एम स्लोप है और पॉइंट गिवन ऑन वाई इंटरसेप्ट, तो वाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो मीन्स वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो मीन्स यार x0 y0 हमारा एक पॉइंट है जो कि लाइन पर है, वो यहाँ पर 0, C हो गया। क्या हो गया, 0, C। तो x0 is 0 and y0 is C। तो पुट here, putting this point in this line, तो y minus C is equal to m into x minus 0। x0 is 0 because this point 0, C।
x0 y0 value 0, c. So this simplified y is equal to mx plus c. ओके, c माइनस उधर प्लस हो गया, ठीक, तो y इक्वल टू mx प्लस c. दिस इज योर y इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, slope y intercept. c is the y intercept, m is slope. Now x intercept form, any on x axis let line cuts the x axis at point d, 0. क्योंकि on x axis y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो d इंटरसेप्ट लिया, यहाँ फिगर दिया, दिस इज द d इंटरसेप्ट फ्रॉम ओरिजिन टू दिस. ओके, दिस इज d इंटरसेप्ट, इट इज d. तो देन कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन टू द point we have cut to the x axis, that is called intercept, x intercept d. तो d, 0, ठीक है. तो ये पुट कर देंगे इसी में, तो y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0. तो y माइनस, अब इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है d, y कोऑर्डिनेट 0, तो x0 इज d, y0 इज 0, तो y0 इज 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0 की वैल्यू d, तो x माइनस d. तो दिस इज योर y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस d. दिस इज योर स्टैंडर्ड form of the equation in x intercept for d is the x intercept. ठीक है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं हमेशा यहाँ d. अगर ये माइनस d उधर होगा, माइनस होगा, तो हम d की वैल्यू माइनस पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे. ओके, बी केयरफुल. क्लियर? ओके, नाउ बेटा दिस क्लियर. हाँ, नाउ फॉरवर्ड वी हैव टू डू. हाँ बेटा, कंटिन्यूस बेटा, फॉरवर्ड दिस. Next, number 4 point, various form, equation in the various form. तो equation of the line intercepts form, intercepts दोनों इकट्ठे हैं, x and y intercept दोनों. तो let in figure A, figure given, a line cuts the x axis, a line L cuts the x axis at point A, small a, 0, and y axis at point B, 0, B, 2 पॉइंट. तो दस इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, देखो 2 पॉइंट आ गए ए एंड बी, तो हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी, 2 पॉइंट फॉर्म. तो 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x. यूजिंग दिस, पुटिंग द पॉइंट्स a एंड b इन इट, पुटिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, दोनों पॉइंट पुट कर दिए, तो x1 y1 a, 0, x2 y2 0, b पुट कर दिया, तो y माइनस x1 y1 सॉरी y1 इज 0 इज इक्वल टू y2 b माइनस y1 0 अपॉन x2 0 माइनस x1 इज a, b अपॉन माइनस a बन गया, माइनस b अपॉन a, x माइनस a. ठीक है, x माइनस x1 इज a. नाउ दिस सॉल्विंग, a मल्टीप्लाई दिस साइड, तो ay इज इक्वल टू माइनस bx प्लस ab. नाउ डिवाइड बाई ab से डिवाइड किया तो ये तो 1 बन गया, इसमें ab से डिवाइड किया तो b कैंसिल हो जाएगा, a रह जाएगा, माइनस x अपॉन a, यहाँ पर डिवाइड बाई ab, a कैंसिल, देन y अपॉन b. देन दिस सिंप्लीफाइड, क्या बन गया, ये टर्म इधर आ गई, x अपॉन a नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गया, प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म इन इंटरसेप्ट्स फॉर्म. ठीक है, टू a एंड b आर द x एंड y इंटरसेप्ट. फिगर आपके सामने. ठीक है, नाउ दिस इज द आल्सो article. Now these all various types of equation approximately completed. Forward हैं एक दो और special cases in next exercise that we have to do. Now question 1 in exercise 9.2. In exercise 1 to 8 find the equation of the line which satisfying the given condition. Condition given है सभी question 1 to 8 में, उनकी equation लिखनी है डायरेक्ट. तो राइट द इक्वेशन फॉर x एंड y एक्सिस, फॉर x एक्सिस इक्वेशन ऑफ लाइन एंड फॉर y एक्सिस, दोनों x एंड y एक्सिस. तो x एक्सिस के लिए क्या बनाइए, y इज इक्वल टू 0,
हमें पता है एक्स एक्सिस लाइन के लिए क्या होता है y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस लाइन के लिए x इज इक्वल टू 0 बिकॉज x कोऑर्डिनेट एवरीवेयर 0 ऑन दैट. तो x is equal to 0 on y axis, y equal to 0 on x axis. So, passing through the question 2, passing through the point this with slope 1 upon 2. m की वैल्यू गिवन है 1 upon 2 and passing through one point x1 y1 वो -4, 3. तो 1 point slope for we know the equation of a line 1 point slope for we know y minus y0 is equal to m into x minus x0. तो x0 y0 गिवन है -4, 3. तो पुट y0 इज -3, 3 पुट कर दिया, y -3 इज इक्वल टू m इज 1/2 इंटू x माइनस x0. तो x0 कितना है यहाँ पर -4 है x0, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा. ओके, तो देन दिस मल्टीप्लाई बाय 2 दिस साइड, here divide by 2 in this right hand. So here 2y minus 2 3 जा 6 is equal to x plus 4. then one side किया तो x minus 2y ये उधर ले गए is equal to नंबर इधर आ गया -10. तो इधर 10 ले लो पॉजिटिव, तो x minus 2y is equal to 10. This is your required equation passing through the point -4, 3 with slope 1/2. Done. Easy to simplify. Okay, continuous. Next. Yes beta, now continuous question number 3 from exercise 9.2 NCERT. तो passing through 0 0 कह रहा है condition and with slope m. तो slope m ही यूज करो, पॉइंट हियर x0 y0 0 0 हो गया, तो y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0 यूज किया, तो x0 y0 0 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0, y इक्वल टू mx. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. पासिंग थ्रू 2, 2√3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस. अब इससे पास होने वाली लाइन इंक्लाइंड करती है x एक्सिस के साथ एंगल 75 डिग्री. ओके, तो हमें वही चाहिए, स्लोप निकल जाएगा tan 75 डिग्री आ जाएगा स्लोप. स्लोप हो जाएगा tan थीटा, थीटा इज 75 डिग्री. m इज इक्वल 75 डिग्री. वी कैन सॉल्व 30 + 45 वी नो. ओके, तो tan a + b फॉर्मूला वी नो, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b. तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 1 अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू 1. सॉल्व किया, √3 ऊपर एलसीएम दिया, √3 नीचे एलसीएम दिया, √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर एलसीएम डिनोमिनेटर एलसीएम. ठीक है, तो 1 + √3 अपॉन 1 माइनस √3 माइनस 1, सॉरी √3 माइनस 1, then √3 + 1 and √3 + 1 multiply in numerator denominator. तो √3 + 1 √3 + 1 होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab. ठीक है, अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 - 1, √3 स्क्वायर इज 3. then 3 + 1 4, 4 + 2 √3 अपॉन 2, 2 कॉमन then न्यूमरेटर में, then 2 + √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, then 2 + √3. तो स्लोप हमने फाइंड कर लिया tan 75 डिग्री. ओके, दिस नाउ पुट दिस वैल्यू एंड m हियर स्लोप आ गया x0 y0 जो है 2√3, 2, 2√3 x0 y0. ये पॉइंट पुट किया, स्लोप ये पुट किया, तो y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0. तो y इक्वल टू y माइनस y0, y0 is 2√3 is equal to m is 2 + √3 into x minus x0. x0 is 2. So x minus x0 means x minus 2. Then multiply and simplify. So then this 2 + √3 into x, 2 + √3 into x. Okay. And this will go that side minus y. इसको हमने प्लस y को माइनस y इधर ले लिया. And this -2√3 को इधर ले लिया, सबको इधर ले लिया राइट हैंड में,
तो प्लस 2√3 हो गया -√3 2√3 एंड ये -2 इंटू 2 -4 -2 इंटू +√3 -2√3 -2√3 +2√3 सॉल्व हो गया देन -4 तो देन 2 + √3 into x minus y is equal to 4 done. This is your required equation. Passing through the point 2, 2√3 and angle makes with x-axis 75 degree. Okay. Next question. Okay बेटा. Next question number 5. क्या है question 5 बेटा? Question 5 is intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin. Origin के left में x-axis पर, यानी x-axis पर origin के left में, यानी -3 हो गया d की वैल्यू. Important thing, d is the x-intercept, this value -3 हो गया एंड स्लोप -2 है तो m इज इक्वल टू -2 गिवन. तो दोनों वैल्यू हमने पुट कर देनी है एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म. तो एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म आई टोल्ड यू y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी यूजिंग दिस एंड देन m इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू -3. तो माइनस माइनस +3 बन गया. सॉल्व किया तो 2x इधर ले लिया, -2x से लेफ्ट में आ गया, +2x प्लस y एज इट इज एंड -6 तो इधर आकर +6 इक्वल टू 0. वी कैन से this is the equation. Now similarly question 6 we can solve. Easy. Intersecting the y axis. अब ये कोई इक्वेशन है y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट. तो ये y इंटरसेप्ट हो गया, c वैल्यू इज 2. क्लियर. y इंटरसेप्ट गिवन एंड अबव द ओरिजिन कह रहा तो +2 हो गया एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. तो 10-30 आपका स्लोप होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस डायरेक्ट 1/√3. तो यूजिंग इक्वेशन इन y इंटरसेप्ट फॉर क्योंकि y इंटरसेप्ट दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/√3 इंटू एक्स एंड प्लस c हमारी वैल्यू होगी 2. ठीक है, +2. ओके, देन √3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने पूरी इक्वेशन को. तो √3y और ये x माइनस √3y प्लस 2√3, ठीक है, इज इक्वल टू 0. ये y भी उधर ले लिया. ठीक है, डन. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड ओके फॉर दिस क्वेश्चन. डन. Like, share and subscribe. Watch, like, share and subscribe the channel and send the video to the which contact. जिनके पेरेंट्स के बच्चे आपके कांटेक्ट में ऐसे हों कि वो 10th 11th 12th में पढ़ते हो, उनको भेजो, उनको गाइड करो और उनको कहो कि वो आगे भी शेयर करें. और सब्सक्राइब द चैनल. हु हैव नॉट सब्सक्राइब, फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज सारे लिंक उनके पास आ जाएंगे. 10th क्लास के भी, 11th के भी, 12th के भी लिंक आ जाएगा. सारी वीडियो उस लिंक पे मिल जाएंगी. वे आराम से देख सकते हैं. ओके, गाइड करो उनको. थैंक यू.